नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। शब्द बोले तो बगावत कहलाए, खामोशी निभे तो रिवाज बन जाए, जो सच कहे वो कसूरवार ठहरे, ये कैसा समाज है जहां झूठ सरताज बन जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सौरभ। थैंक यू मेरे साथ वार्तालाप करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सर, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में दो शब्द कहे, रीत और रिवाज। शब्द और रीत रिवाज दोनों ही समाज की सर जड़ें हैं। इस सीरीज में आप किस जड़ से सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में लाना चाहते हैं? एक तो जो हमारा परिवार की एक जो जी रीत होती है ना, जी। वो मेरे ख्याल से कोई भी पारिवारिक आदमी हो वो उस रीत को आगे बढ़ाना ही जी। चाहता है। सो मेरे लिए वो शायद इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सर, आपको लगता है ये सीरीज परंपराओं का सम्मान करती है या उन्हें चुनौती देती है, या फिर दोनों के बीच की कड़वी सच्चाई दिखाती है? दोनों के बीच की कड़वी सच्चाई है। जी मतलब क्या अभी अभी क्योंकि समय बदल गया है, सब कुछ अभी जनरेशन चेंज हो गई है। जी अभी वो वक्त तो रहा नहीं कि एक बाप अपने बेटे जी पे सब कुछ थोप देगा जी और बेटा चुपचाप जी हंस के कहेगा कि ओके पापा आई डू दैट। जी सो वो वो नहीं रहा है, लेकिन हाँ वो एक जो बीच का एक कड़वा सच है, वो तो क्योंकि समय का बदलाव, वो चाहे हम इसे मीठा सच कहें या चाहे जी। कड़वा कहें, वो तो होना ही होना है। तो ये एक समय के बदलाव के साथ जो चीजें चल रही हैं, तो उसमें शायद कहीं ना कहीं उस जनरेशन को भी समझनी चाहिए चीजें और इस जनरेशन को भी। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं शूटिंग के वक्त की, इस कहानी में ऐसा कौन सा रिवाज है जिसे निभाते हुए आपको भीतर से असहजता महसूस हुई? असहजता। जी बीइंग एन एक्टर यार, मतलब मुझे सौरभ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने क्राफ्ट के प्रति बहुत ज्यादा जी सिंसियर आदमी हूँ एज एन एक्टर। तो हाँ, एक वक्त जी। जरूर था कि जब शूटिंग में सब जी। लोग बीमार पड़ रहे थे ओ। और हाँ, वायरल वाला मामला जी चल रहा था जब जी भोपाल में शूटिंग कर रहे थे, तो वो बैक टू बैक एक से दूसरे को जी जब एक्टर पे आ जाता है तो फिर एक्टर की रिप्लेसमेंट तो कोई है नहीं। जी। उन्होंने वैनी क्लोन है ना। तो जब मेरे पे आया वो बुखार एंड सब, तो वो एक थोड़ा सा टफेस्ट मोमेंट था दैट डे एंड दैट नाइट ऑल्सो। हम लोग सीन्स भी कुछ ऐसे कर रहे थे जो बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने जी। वाले और वो सब थे। तो वो एक मोमेंट मुझे याद आता है। सर, क्या ये कहानी सोचने पे मजबूर करेगी? डेफिनेटली करेगी, जी डेफिनेटली। मेरे ख्याल से जो हमारी पुरानी जनरेशन है उसको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि आजकल के बच्चों को कैसे हैंडल जी करना चाहिए, जी। और आजकल के बच्चों को ये सोचने पे मजबूर करवाएगी ये कहानी कि अपने परिवार की, अपने पेरेंट्स की इज्जत कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल। सर, एक सवाल जहन में है, रीत रिवाज निभाना जरूरी है या उसको समझदारी से बदलना? अ, मेरे ख्याल से निभाना जरूरी है। जी निभाना जरूर, क्योंकि वो हम लोग तो निभाने वाले ही हैं। जी मतलब अगर मैं अपनी जी जनरेशन की बात करूं तो हम लोग आज तक निभा ही रहे हैं। और एक्सपेक्टेशंस ये है कि हमारे बच्चे भी उस रिवाज को, उस रीत को, क्योंकि जी ये भारत महान देश है। जी मतलब यहाँ हमारे हमारे पास ले दे के है क्या, हमारे पास ले दे के यही तो जी है, भावनाएं हैं हमारे पास, अपने अपनी परंपराएं हैं। जी तो तभी तो ये भारत महान है ना, इन चीजों जी की वजह से। तो मुझे लगता है वो चीजें कहीं खत्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर हम ऐसे ही पश्चिम की तरफ देख के, मतलब उनके जी सब ये लेके सारी चीजें, तो हम ये थोड़ी ना है कि यार के मतलब हम अपनी परंपराओं को, अपने कल्चर को और वो सब चीज को भूल जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि हर जनरेशन को इसमें अपना अपना एफर्ट देना चाहिए और जो उनका बनता है वो उसको जी। करना चाहिए। अच्छा सर, इसमें इमोशनल पहलू बहुत सारे शूट हुए होंगे। जी। कोई ऐसा पहलू जिसको भूलने में वक्त लगा, शूटिंग के बाद भी वो जहन में रहा कि दिस इज ऑल हैपनिंग, आपका फोकस ज़्यादा रहा, और सम आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज के ऊपर भी दिखाई जाएंगी, सोच भी बदलेगी आपने कहा, तो कोई ऐसी चीज, ऐसा एक सीन या कोई ऐसा
कोई पहलू जिसको सोचने जो सोच से बहुत टाइम बाद गया हो शूटिंग के बाद भी? वैसे तो सौरभ ऐसा है जी कि मतलब एक्टर तो थोड़ा स्विच ऑन स्विच ऑफ टाइप जी होता है, जी कि एक काम किया और स्विच ऑफ कर दिया, अगले काम के लिए स्विच ऑन कर दिया। जी बट हाँ, इस सीरीज में क्योंकि काफी बैक टू बैक वाला वर्क था, तो क्योंकि वो चीजें जहन में ऑल ऑल द टाइम चल रही थी और जी सब कुछ हो रहा था। एक हाँ, एक इंसिडेंट ऐसा था जी कि मेरे फादर बीमार पड़ गए थे ड्यूरिंग दिस सीरीज। जी तो मुझे एक दिन की छुट्टी लेके जाना था उनके जी पास, और मतलब मैं अपने पिताजी के पास पहुंचा हूं, और मतलब लिटरली मतलब मेरा मन ये किया कि यार मैं उनको हग करूं। सो आई हग माय फादर, और जो मैंने अभी तक जिंदगी में कभी किया नहीं था। तो जी इस वाह। सीरीज ने मुझे मतलब अपने पिताजी से एक एक दिल से मिलवाया, जी मतलब क्योंकि वाह। पहले अभी उस तरह से तो नहीं, मतलब ठीक है यार, जरूरतें पूरी हो रही हैं, ऑल इन जी दिस। तो ये एक मोमेंट ऐसा था कि मतलब जो मुझे बहुत टच किया दिल से, जिसे मैंने अपनाया, और वो दिल से वो चीज हुई। एंड या और ऐसा कुछ वो ठीक है, वो आप जब आप क्राफ्ट कर रहे होते हो तो थोड़ा सा स्विच ऑफ करने में टाइम तो लगता है। तो ऐसी मोमेंट्स तो थी काफी। सर क्योंकि अब सीरीज देखेंगे लोग, आप क्या चाहते हैं कि वो कौन सा शब्द लेके वो इस सीरीज को देखे ताकि वो उस शब्द को अपने साथ लेके जाए? शब्द है जिंदगी, जी क्योंकि लाइफ है, और शब्द भी एक जिंदगी है, और शब्द भी एक जिंदगी है। जी क्योंकि एक छोटा छोटा शब्द जिसको हम बोलते हैं द वर्ड, जी वर्ड को जोड़ जोड़ के शब्द बन जाता है। तो गुरबाणी से जुड़े यार, मतलब जितना हो सके जी अपने अपने गुरु को नमन करें, अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, जी आप अपनी फैमिली को प्यार दें जितना हो सकता है। तो यही मेरे लिए तो शब्द यही है। जी बाकी शब्द की अगर बात करेंगे जी तो वो तो फिर लॉन्ग लास्टिंग, उसकी तो कोई कोई अंत ही नहीं, अनंत है वो। सर आखिरी दो सवाल। मुझे लग रहा है कि आपके इस किरदार में कई लेयर्स देखने को मिलेंगी। कौन सी लेयर सबसे चैलेंजिंग रही आपके लिए? हालांकि आप एक एक्टर है, भूख होती है कि हर चैलेंजिंग चीज को निभाए, लेकिन एक इमोशनल तौर पे कौन सी लेयर आपके लिए चैलेंजिंग रही? मेरे मेरे लिए इसमें, क्योंकि फैमिली तो मेरे जी साथ काफी समय से है, जी राइट। जी तो जो मेरा ऑफिस वाला जो एक ट्रैक था ना, जी जो मेरा वर्क प्लेस, राइट, और वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें नए नए बॉसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए लोग बाग क्योंकि फैमिली आपका एक, आपको पता है कि आपका बेटा है, आपकी एक बेटी है जिसे आपने बचपन से पाला है, और आपकी बीवी है। जी एंड लेकिन वर्क प्लेस एक ऐसी जगह है जहां पे लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं जी चले जाते हैं। जी। वो ट्यूनिंग बिठाना और वो सब, वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग इश्यू था मेरे लिए। सर एक आखिरी सवाल, जो आपके इस इंटरव्यू से मैं समझ पाया, क्या कभी हम आपको लेखन में या डायरेक्शन में भी देखेंगे इसके बाद? नहीं, नेवर, ना ना जी, ना, नो। मैं अगर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जी मैं अपना ये क्राफ्ट ही जी अपना 100% कैपेसिटी के साथ दे पाऊं, तो मेरे लिए बहुत सम्मान मान की बात होगी। जो भगवान ने एक क्राफ्ट जी बख्शा है, जो जी वाहिगुरु ने एक जी कहने हैं कि जो एक सरस्वती माता ने एक चीज जो आपको दी है। तो मैं तो आई वुड लव टू डू एक्टिंग ऑल द टाइम। मैं नहीं डरा, वो मेरे पल्ले नहीं है, मतलब वो मेरा काम, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जी आई कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टर्स, बट आई जी। कैन नॉट डायरेक्ट एट ऑल। एंड लेखन तो नहीं, वो अच्छा, नहीं। कोई कोई एक ऐसी कहानी जो दिल के करीब है और आप निभाना चाहते हो उसे पर्दे पे? कहानियां तो सारी जी। मतलब मेरे दिल के करीब हैं। हाँ। मैं मरहूम इरफान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। वाह। तो खान साहब को देख देख के मतलब
ये चीजें मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह का काम वो करके गए ना, तो मतलब मुझे कहीं ऐसे सुनने में भी आया कि यार ये सुविंदर विक्की थोड़ा सा वैसे करता है, ये पंजाब का ये है वो है। तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात होती है अगर मुझे मतलब उनसे अगर कंपेयर कर, मैं तो हूँ अंश मात्र। जी उनके वो जो खान साहब करके चले गए वो जी बिल्कुल। अ, अ, उसको तो खैर छू भी नहीं सकता कोई, जी है ना। तो अगर चलो मतलब मेरा इतना जरूर होता है कि कुछ ऐसा कर जाऊं कि लोग मुझे भी याद रखें। बिल्कुल सर। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अपने किरदारों से एंटरटेन करते रहिए। और जी देयर इज नो कंपैरिजंस, लेकिन ये जब कंपेयर होते हैं तो वो क्राफ्ट एक्चुअली सब चाहते हैं कि उसी क्राफ्ट में जिसको हम मिस कर रहे हैं स्क्रीन पे वो क्राफ्ट दिखाई दे। और ये अच्छी बात है अगर आपके क्राफ्ट में इरफान साहब का क्राफ्ट दिखता है तो वो हमारे लिए भी बहुत सुकून की बात है सर, और वो उन सभी फैंस के लिए और जो सिनेमा लवर्स के लिए उनके लिए भी थैंक यू, आप हमसे जुड़े सर। और जाते जाते ये कहूँगा, शब्द अगर जुबा से फिसल जाए तो हाँ। रिवाज उसे सजा सुनाए। यहाँ सोच बोलना जुर्म है साहब, इसलिए हर जुर्म सम्मान से सर झुकाए। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही एक अच्छी मैसेज लेके ये सीरीज आ रही है जो एक पॉजिटिव नोट के साथ आएगी और पॉजिटिव नोट के साथ हमें बहुत कुछ दे जाएगी सर। तो इन द एंड आई विल से डेफिनेटली कि वाहिगुरु जी का खालसा, गुरु जी, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिलहाल थैंक अभी यू। के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।